अस्सलाम अलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड वेब में खुश आमदीद कहते हैं। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग और इंफॉर्मेटिव है। चलिए शुरू करते हैं। 14 मई 1948 के दिन यहूदियों ने फ़लस्तीनी सरजमीन पर नाजायज कब्जा करके जबरन फ़लस्तीन को इसराइल का नाम दिया। इसराइल के मुतालिक बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह ने वाज़े अल्फाज में कहा था कि इसराइल यूरोप की नाजायज औलाद है जिसे पाकिस्तान किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। इससे पहले कि वीडियो मजीद आगे बढ़े तो दोस्तों आपसे गुजारिश है कि आप हमारे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मजीद आगे आने वाली वीडियो तक आपकी रसाई अब तक मुमकिन हो सके। हमारे YouTube चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम मजीद अच्छी वीडियो अब तक पहुंचा सके। अमरीकी हिमायत से इसराइल फ़लस्तीनी सरजमीन पर अपने कदम मजबूत करता चला गया और हर गुजरते दिन के साथ यहूदी अपनी ताकत को बढ़ाते गए। दोस्तों, आज कई अरब ममालिक भी फ़लस्तीनियों को छोड़कर इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। इसराइल के नापाक अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट पाकिस्तान है जो फौलाद की मानद खड़ा है। पाकिस्तान ने हमेशा इसराइल को सबक सिखाया है। अरब इसराइल जंगों के दौरान दबंगा अनटरी करते हुए पाकिस्तानी शाहीनों ने इसराइल के कई लड़ाका तैयारे मार गिराए थे, इसीलिए इसराइल पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन भी है। दोस्तों, इसराइल ने शाम, इराक, ईरान तकरीबन तमाम मुस्लिम ममालिक पर हमले किए और आज तक कर रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसराइल पाकिस्तान का शदीद तरीन दुश्मन होने के बावजूद भी पाकिस्तान पर हमला क्यों नहीं करता? इसकी वजह जनरल ज़िया अल हक शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वो चंद जुमले हैं जिनकी गूंज आज तक इसराइल को सुनाई देती है। जनरल ज़िया अल हक शहीद ने इसराइल को वार्निंग देते हुए कहा था कि पाकिस्तान ना तो इराक है और ना ही पाक फौज इराकी फौज है। हम मेहनत का जवाब पत्थर से देने की भरपूर सलाहियत रखते हैं। दोस्तों, 1981 में इराक के एटमी रिएक्टर्स को तबाह करने के बाद इसराइल का हौसला बहुत बढ़ गया था और उसी गुरूर में इसराइल ने सोचा कि अब हम पाकिस्तान के एटमी प्लांट को भी बआसानी तबाह कर देंगे। इंडिया के साथ मिलकर इसराइल ने कहूटा के एटमी प्लांट पर हमला करने का मंसूबा तैयार किया। दोस्तों, ये प्लान इंतहाई खुफिया था। पाकिस्तान को खबर पहुंचने तक कहूटा का एटमी रिएक्टर राख का ढेर बन सकता था। इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारों को सुबह के 4 बजे हमला करने के आर्डर भी जारी कर दिए गए। प्लान ये था कि इसराइली और भारतीय लड़ाका तैयारे टाइप ग्रुप की शक्ल में परवाज करते हुए पाकिस्तान में दाखिल होंगे ताकि पाकिस्तानी रेडार सिस्टम्स को लगे कि ये कोई मुसाफिर तैयारा है। लेकिन दुश्मन ये नहीं जानते थे कि जिस वतन को ये नुकसान पहुंचाने की प्लानिंग कर रहे हैं इसके मुहाफिज हमा वक्त तैयार रहते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि जनरल ज़िया अल हक शहीद को आधी रात बजे किसी रूहानी शख्सियत ने इत्तला पहुंचाई कि दुश्मन कहूटा के एटमी प्लांट को तबाह करने आ रहे हैं, जिसके बाद जनरल ज़िया अल हक जल्दी में शर्ट पहने बगैर ही आर्मी हेड क्वार्टर जा पहुंचे और पाक फौज के अफसरान को फौरी तलब किया। सिर्फ 30 मिनट में दुश्मन के प्लान को नाकाम बनाने के साथ साथ इनकी एटमी ताकत को तबाह करने की भी तैयारी कर ली गई। दोस्तों, जनरल ज़िया अल हक को आधी रात बजे इत्तला मिली थी और 12:30 पर पाकिस्तानी एयर फोर्स के शाहीन दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे। पाकिस्तानी रेडार्स को मुकम्मल एक्टिव किया जा चुका था। अब चाहे दुश्मन के लड़ाका तैयारे जितनी मर्जी टाइप परवाज करते हुए पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते इनका नक्शा ही बदल दिया जाना था इंतहाई मुख्तसर वक्त में। जनरल ज़िया अल हक ने कमाल की प्लानिंग तैयार की थी कि जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होंगे तो 2 महराज और 4 F-16 तैयारे इनको घिर कर मार गिराएंगे, जबकि दूसरी जानिब 4 महराज तैयारे इसराइल और भारत की जानिब रवाना होंगे, जिनमें से 2 को इसराइली नेवल एयर प्लांट डेमोना को तबाह करना था और दूसरे 2 तैयारों को भारत के भाभा न्यूक्लियर प्लांट पर बमबारी करनी थी। और इसराइल की ताकत को तबाह करने का प्लान तैयार तो कर लिया गया था, मगर मसला ये था कि जो तैयारे इस मिशन पर रवाना होने थे वो कभी वापस नहीं लौट सकते थे। फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से इनका गिरना यकीनी था, यानी कि ये एक खुदकुश हमला था। इस प्लान को सरंजाम देने के लिए 4 पायलट्स की जरूरत थी, मगर हर पायलट इस मिशन पर जाने और वतन की खातिर अपनी जान देने को तैयार था। इसलिए करारदाजी के जरिए 4 पायलट्स सलीकट किए गए। जनरल ज़िया अल हक सख्त बेताबी के साथ दुश्मन के आने का इंतजार कर रहे थे, मगर शायद इस दिन भारतीय और इसराइली पायलट की मौत नहीं लिखी गई थी, इसीलिए ये पाकिस्तान की जानिब निकले तो थे मगर रास्ते से ही वापस लौट गए, क्योंकि अमेरिका ने सैटेलाइट के जरिए पाकिस्तानी फिजाइया की गैर मामूली नकलो हरकत को देख लिया था और फौरन इसराइल और भारत को आगाह किया, ये बेवकूफ़ी मत करना।
अगर तुम पाकिस्तान पर हमला करने गए तो खुद तो मारा जाओगे और पाकिस्तान तुम्हारी सारी ताकत को भी तबाह व बर्बाद कर देगा। इसके बाद इसराइल और भारत पर ऐसा खौफ तारी हुआ कि इनकी हिम्मत न हुई कि पाकिस्तानी हुदूद में दाखिल होते। कहूटा तो बड़ी दूर था। काफी इंतजार करने के बाद जब दुश्मन के तैयारे पाकिस्तान न पहुंचा तो जनरल ज़िया अल हक शहीद समझ गए कि इन्हें हमारी तैयारी के मुतालिक पता चल चुका है, जिसके बाद जनरल ज़िया अल हक ने इसराइल और भारत को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि पाकिस्तान को इराक या पाक फौज को इराकी फौज समझने की गलती ना करना, वरना वही तुम्हारा कब्रिस्तान बना देंगे। दोस्तों, ये ऐसे जुमले थे जिसके बाद अब तक इसराइल ने पाकिस्तान से पनाह लेने की कोशिश नहीं की। इसराइल भारत को आगे करके सियाना तो बनता है मगर हर दफा मुंह की खाता है और इंशाअल्लाह इसका खातिमा भी पाकिस्तान के हाथों से ही होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद। दोस्तों, दुआ करते हैं कि हमारे प्यारे पाकिस्तान को अल्लाह पाक हमेशा दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की नसीब फरमाए और हमारी पाक सरजमीन रहती दुनिया तक आबाद और कायम व दायम रहे। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह निगहबान।